देखिए सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए पेपर नंबर कौन सा है ये आपका 12। और नाम पढ़ो जरा एक बार, नाम क्या है इसका सब्जेक्ट का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपके पूरे सीएमए के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों, इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सिलेबस हुआ करता था, इस जो सिलेबस आपका 2020 चल रहा है उससे पहले सिलेबस कौन सा हुआ करता था 2016। उसके बाद सिलेबस कौन सा आया 2022। और आपके 3 लेवल होते हैं आपको पता ही है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। 2016 जब सिलेबस था तो आपके पास 2 ही ग्रुप होते हैं हर बार की तरह, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 में एक पेपर होता था कॉस्ट का, और ग्रुप 2 में उन्होंने इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा हिंट डाला। ठीक है, और उसका नाम रख दिया कॉस्ट एंड एफएम, मतलब पेपर एक साथ होता था इसका। तो पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड का मतलब होता है कॉस्ट के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग करना, और जो कि आपके अभी तक ग्रुप 1 में कहीं भी नहीं है कॉस्ट में। बस पूछते हैं ये कंप्यूट कर लो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। जो ग्रुप 2 वाला है आपका मैनेजमेंट, अब उन्होंने क्या किया जरा ध्यान से देखिए, और 2016 के सिलेबस में फाइनल लेवल पे पढ़ाते थे आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसलिए फाइनल में जो बच्चों के फेल होने की जो संख्या थी वो ज्यादा थी। रीजन बीइंग उन्हें ऐसा लगता था कि हमने ये चैप्टर फाउंडेशन या इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़े हुए हैं तो हम फाइनल की कोचिंग नहीं लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लोगों को लगता है कि चैप्टर तो वही है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, अभी सिलेबस भी दिखाऊंगा आपको, एबीसी कॉस्टिंग, ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसे कुछ चैप्टर हैं। बच्चे को लगता है ये अपने आप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सिलेबस का इजाद कैसे हो जरा ध्यान से समझिएगा। 2022 का जो सिलेबस है उसमें कॉस्ट तो ग्रुप 1 में है ही है। इस बार उन्होंने कॉस्ट और एफएम रखा है क्या, या सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखी है? इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से रखा है और एफएम बिल्कुल अलग। एफएम के साथ तो डीए भी है, डेटा एनालिटिक्स, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ क्या है बताओ, कुछ भी नहीं। फिर आपको आज की क्लास में पेपर डिस्कस करूंगा कि ये जो पेपर है थ्योरेटिकल होने वाला है या प्रैक्टिकल होने वाला है, तो आपको पता चलेगा 95% जो पेपर है वो प्रैक्टिकल है, थ्योरी है ही नहीं। दूसरी बात, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुश्किल है या आसान है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इस बार सिलेबस में आपके आया है उसमें आपको जो सिखाई जा रही है उसे सिखाने को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। अभी तक बस बोला जाता था कंप्यूट दिस, कंप्यूट पैसेंजर किलोमीटर, कंप्यूट प्रोसेस अकाउंट का कॉस्ट पर यूनिट, कंप्यूट दिस, कंप्यूट दिस। अब आपको क्या करनी है, मल्टीपल लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन जो ना आपको सीए की बुक में मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको सीएमए इंटर के स्टडी मटेरियल में मिलेंगे। स्पेसिफिकली जो मैं बता रहा हूं आपको, किसमें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले क्या होता है, ग्रुप 1 लेवल पर हम अपनी बुक से पढ़ाते हैं, सीए की बुक से पढ़ाते हैं और सीएमए वाले बुक से क्वेश्चन करा दिए, बस बात हो गया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं चलेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ही यही है, जो आपने कॉस्ट पढ़ रखी है उसका एडवांस वर्जन। और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपने 1% भी कॉस्ट नहीं पढ़ रखी तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हम इसमें ज्यादातर कॉस्ट करना, देखो कितना खुश हो रहा है नालायक, एडवांस वर्जन। और पूरा जो फोकस रहेगा हमारा वो किस पे रहेगा, आईसीएमएआई के स्टडी मटेरियल पे, क्योंकि इसमें जितनी वैरायटी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स के क्वेश्चन में वो कहीं भी नहीं है। जहां जहां मुझे लगे क्वेश्चन कम पड़ रहे तो वहां वहां हमारे पास बहुत सारे सोर्स है। तो कहां कहां से हम कर रहे होंगे जरा ध्यान से देखिएगा। हम एक तो अपनी वाली बुक से करेंगे, आपकी वाली बुक का मतलब क्या है, दूसरा। तीसरा, कंपाइल्ड पीडीएफ आपको मिलेगी जिसमें कुछ सीए के क्वेश्चन, कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन, कुछ आपके एमटीबी, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है नहीं स्टडी मटेरियल में, लेकिन मुझे लगता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही है। अब देखो, पहले आपका जो नाम था वो था आईसीडब्ल्यूए। आईसीडब्ल्यूए का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क्स अकाउंटिंग इन इंडिया। अब नाम चेंज करके क्या कर दिया, आईसीएमएआई। तो एमए वर्ड का मतलब समझ में आया आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये, मैनेजमेंट वर्ड का मतलब आपसे डिसीजन मेकिंग पूछी जाएगी। ग्रुप 1 की जो कॉस्ट है उसमें कंप्यूटेशन पूछा, आपसे डिसीजन कभी लिया ही नहीं जाता। यहां पर आपको सिनेरियोस बना के दिए जाएंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, 4 सिनेरियो हमने बता दिए, बताइए ये होगा तो आप क्या बोलोगे, बताओ डिसीजन मेकिंग क्या करेंगे आप, क्या ये बात समझ में आ गई? तो इंटरमीडिएट लेवल पे डिसीजन मेकिंग डाल दी है उन्होंने, कॉस्ट का एडवांस वर्जन है ये, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। क्या ये बात समझ में? पूरा डोमिनेंट जो हम ध्यान देंगे वो किस पे देंगे, स्टडी मटेरियल पे पहले, और उसके अलावा साथ साथ में क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको दिखाता हूं सिलेबस क्या है आपका। ये आपका पूरे सिलेबस का ओवरव्यू, और कितने परसेंटेज क्वेश्चन आने हैं, कैसे आने हैं, सब कुछ पहले से फिक्स होता है, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। बस एक बार होती है कि आपको ध्यान रखना पड़े। अब मैं पहले चैप्टर के नाम बता दूं आपको कि कौन कौन से प्रैक्टिकल चैप्टर से। देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन नंबर ए है वो आपको इंट्रोडक्शन देता है। इंट्रोडक्शन में वो थ्योरी चैप्टर है जिसमें नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैसे अलग है, बाकी सारी चीजें। तो जो पहले जो यूनिट है वो है थ्योरी।
फिर सवाल आया क्या ये एग्जाम में आती है, आंसर इज यस, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट बन के। क्या ये बात समझ, मतलब जो सेक्शन बी का पहला वाला क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट थ्योरी होगा और जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसका बी पार्ट थ्योरी होगा। बाकी पूरे पेपर में कहीं थ्योरी है ही नहीं। देखिए ये मेरे पास जून 2024 यानी लेटेस्ट जो 2022 के सिलेबस के ऊपर बेस्ड दिख रहा है आपको, ये पेपर है जून 2024 का। अब मैं आपको इसमें पहले थ्योरी क्वेश्चन दिखाता हूं, उससे पहले एक बार बस चैप्टर के नाम दिखा दूं आपको। जैसे कि सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्या लिखा हुआ है, एबीसी। एबीसी वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या ये फाइनल में है, आंसर इज यस। एक भी क्लास मत लेना फाइनल की, सारे क्वेश्चन यहीं पे करा दूंगा, आप तब भी कर लोगे इस चैप्टर की। क्या ये बात समझ में, इतनी वैरायटी क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद आए डिसीजन मेकिंग में। क्या आपने मार्जिनल कॉस्टिंग ग्रुप 1 में पढ़ रखा है कि यस, लेकिन बस बेसिक कंप्यूटेशन लेवल तक। तो जब यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो आपको पहले फॉर्मूले समझाए जाएंगे कैसे कैसे बनाए गए थे, एक दो बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो इस बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसा मान के चलिए कि जिसने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रखी है, मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ रखा है, वो सीए का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। लेकिन सीए वाला बच्चा जिसने मार्जिनल कॉस्टिंग कर रखी है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है ही नहीं। आपसे डिसीजन पूछ देंगे, मतलब एक स्टेप एडवांस होता है कॉस्टिंग का, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसकी वजह से मान लीजिए कोई सिलेबस पढ़े, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रखी है, एबीसी पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है, बहुत क्वेश्चन है और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, और वही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब प्रैक्टिकल है। उसके बाद सेक्शन डी देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। जो ग्रुप 1 में न्यू सिलेबस के हिसाब से कॉस्ट है, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस पढ़ाए जाते हैं। तो वेरिएंस में 3 कैटेगरी के वेरिएंस होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। जिसमें ग्रुप 1 लेवल पर आपने क्या पढ़ा, मटेरियल के वेरिएंस और लेबर के वेरिएंस। जो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में है वो ओवरहेड वेरिएंस तो है ही, साथ में उन्होंने लिखा हुआ है मटेरियल लेबर भी है। अभी पेपर में दिखाऊंगा आया ओवरहेड का ही, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ है। तो पूरा फोकस हम करेंगे ओवरहेड वेरिएंस पे, और मटेरियल लेबर जो ग्रुप 1 में पढ़ रखा है उसको भी रिवाइज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक। उसके बाद फोरकास्टिंग में आ जाता है आपका बजट। क्या मैंने बजट बनाना आपको ग्रुप 1 में सिखाया है? क्या हाँ, इस बजट में आपसे डिटेल्ड लेवल की बजटिंग कराई जाएगी। बजट बनाइए, सारे चेंजेस बताए जाएंगे, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सब चीज़ सिखाई जाएगी। इसके भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, अब आगे जाके कुछ थ्योरी वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर में कितनी थ्योरी और कितनी प्रैक्टिकल। ये भी पता होना चाहिए कि जब हम जिस पेपर में जा रहे हैं, हम ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दें या ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दें। ठीक है, तो आया मैं सेक्शन नंबर ए पे, इसके कुछ MCQs थे जो मैंने सॉल्व कराए थे बच्चों को इस बार वाले पेपर में। यहाँ से आया मैं सेक्शन नंबर बी में। देखो सेक्शन नंबर बी क्या पूछता है आपसे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। क्या ऐसी बात है कि अगर ये बच्चा कोई पहला चैप्टर पढ़ता और इंट्रोडक्शन ही पढ़ता, उसमें ही समझ में आ जाता हाँ कि बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे अलग है? तो थ्योरी भी तैयार की जा सकती है और यही एक थ्योरी है। उसके बाद लास्ट में दिखेगी आपको सेक्शन नंबर जो बी है उसका सेकंड का बी पार्ट पढ़िए। क्या है ये? नहीं, ABC। चैप्टर छोड़ दीजिए, चैप्टर छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल है या थ्योरी है, बस ये बताइए। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो थ्योरी था, सेकंड पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल है। अब आता हूं मैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल पूरा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिकल। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आप भी शायद सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर भी हमारे एडवांस लेवल पढ़ना ही पढ़ना है। ये भी कैसा है? प्रैक्टिकल। दिख रहा है आपको? आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ। कैसा है ये? प्रैक्टिकल। फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट कहाँ गया? ये रहा। कैसा है ये? प्रैक्टिकल। पूरा क्वेश्चन ये शायद 14 नंबर का है ना? नहीं, 5वें का 7 है और दूसरा पार्ट है। टोटल मिला कितने मार्क्स का हो गया? अभी तक प्रैक्टिकल चल रहा है। सिक्स्थ पे आइए, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन है और कौन सा आया? ओवरहेड्स वेरिएंस पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं, ये भी क्या है? प्रैक्टिकल। आपसे क्या बनाया जा रहा है? बजट। अभी कौन से चैप्टर के साथ कौन सा चैप्टर आएगा वो तो सब हमें देखने की जरूरत नहीं, वो तो जब पेपर के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो तो तब देखते हैं। अभी हमें ये देखना है प्रैक्टिकल ज़्यादा है थ्योरी ज़्यादा है। ये भी क्या है? प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है आपको। ये भी क्या है? प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है आपको। आखिरी क्वेश्चन में आइए, आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट थ्योरी है, अदरवाइज पूरा पेपर प्रैक्टिकल से भरा हुआ है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर कोई बच्चा थ्योरी छोड़ के चला जाए तो क्या सेक्शन बी वो पूरा तब भी अटेम्प्ट कर सकता है? यस, लेकिन थ्योरी छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि MCQ में 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? और कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंस जाए, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी अगर फंस जाए तो उसके लिए हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो मेरी बात समझ में आई कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? पूरा प्रैक्टिकल। समझ में आई बात? पक्की बात है? ठीक है, मैं आया वापस आपके सिलेबस में। ये तो ओवरव्यू था सिलेबस का। अब सिलेबस के थोड़ी सी डिटेल में आज की क्लास में हम एक चैप्टर भी शुरू कर देंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये मॉड्यूल है आपका, मॉड्यूल 1 बताइए। अब आप मुझे बताएंगे प्रैक्टिकल वाला है थ्योरी वाला? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताइए। क्या यही आपके सिलेबस, यही आपके एग्जाम में पूछा गया था? देखिए
रिलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या है। फिर उसके बाद ABC क्या आया था इससे बताइए, प्रैक्टिकल या थ्योरी, प्रैक्टिकल आया। डिसीजन मेकिंग से क्या आया, प्रैक्टिकल। उसके बाद आ जाइए ट्रांसफर प्राइसिंग का भी प्रैक्टिकल। नेक्स्ट कौन सा आया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसका भी क्या आया था, प्रैक्टिकल। फोरकास्टिंग मतलब बजट क्या आया था इसका, प्रैक्टिकल। आगे चलते हैं, डिविजनल परफॉर्मेंस का भी प्रैक्टिकल आया था और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पूछा नहीं गया था। डिसीजन थ्योरी का लास्ट में एक थ्योरी आई। क्या मेरी बात समझ में? आज जो मैं शुरू करूंगा वो सबसे टेक्निकल चैप्टर ही शुरू करूंगा मैं, जहां से छोड़ा था, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वेरिएंस एनालिसिस से। क्या ये बात समझ में आती है? जिसमें ग्रुप 1 में ऐसा उम्मीद की जाती है कि बच्चे को ये तो आते होंगे, जैसे कि मटेरियल एंड लेबर ओवर वेरिएंसेस एक साथ लिखा है। एक साथ का मतलब आपको समझ जाना चाहिए रेलेवेंस क्या है। और उसके बाद देखिए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस और इनका इंटरप्रिटेशन। तो आप बता सकते हैं मटेरियल और लेबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका मतलब क्या मटेरियल लेबर है नहीं, क्या है? तो इसके भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 5 मटेरियल के 5 लेबर के हम प्रैक्टिस करेंगे जो इंस्टीट्यूट में दिए हुए हैं उसके अलावा। क्या ये बात समझ में आती है? इस पेपर में इन ओवरहेड्स को कंप्यूट कराने में इंस्टीट्यूट किसी भी हद तक जा सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर अगर टफ है तो बच्चे को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या ये बात समझ में? उसके अलावा भी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप मान के चलेंगे हाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर है। फाइनल में आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे अगर आपको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग समझ में आ गई। और यही सबसे ज्यादा परेशान करता है और उसका कारण भी यही है कि इंटरमीडिएट लेवल तक अभी तक 2016 के सिलेबस तक कभी डिसीजन मेकिंग सिखाई नहीं गई और अचानक से बच्चे से बोला जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग सीखो 2000 किस में 22 में फाइनल में जो पेपर आया था तो 2016 वाला सिलेबस वाला, वहां थोड़ा सा लैग कर। ऐसा मान के चले कि बच्चों को पूरे साल लॉ पढ़ाई गई और कोई केस स्टडी नहीं करवाई गई और अचानक से क्या बोल दिया गया बताओ, सारा पेपर केस स्टडी का, तो बच्चा तो फेल हो गई। ये ज्यादा कारण था। अब मेरे ख्याल से जो फाइनल में इस वाले सब्जेक्ट में जो फेल होने वालों की संख्या है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरमीडिएट लेवल पे फेल हो जाएंगे अगर नहीं आता होगा तो। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जिसको डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन करने आ गए हैं मतलब फाइनल में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसके बाद आते हैं किस पे, बजट वगैरह पे। लेकिन आज मैं कौन सा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। पेज नंबर देख लेते हैं इस पे कि कौन से पेज नंबर से शुरू है। 251 शुरू करते हैं। दूसरी बात बता दूं, सर आप मटेरियल लेबर नहीं करा रहे। मटेरियल और लेबर के ओवरहेड, मटेरियल लेबर के वेरिएंस से ओवरहेड के वेरिएंस का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है। क्या ये बात समझ में आती है? तो मैं आ गया जल्दी से, ये रहा सेक्शन नंबर डी आज स्टार्ट कर रहे हैं और डी का नाम क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम आए, मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं। पहले मॉड्यूल में बताओ किसके वेरिएंसेस गिवन होंगे, जल्दी से आप बताओ। मटेरियल और लेबर के। पहले मॉड्यूल में चलते हैं हम। सबसे पहले चले भाई आ जाओ जल्दी से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह की थ्योरी दी हुई है और मैंने कई बार देखा सीएमए वाले बच्चों को ना पता नहीं गुमराह किया जाता है, क्या करता है वो थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं। भाई पहले पेपर तो देख लो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में समझा रहे हैं क्या होता है भाई, क्यों समझा रहे हो, पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा, प्रैक्टिकल कराओ। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डाला ही इसलिए कि बच्चा प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग सीखे। वो कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। और मैंने एक दो बच्चों से मैंने बात की जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर लिए हुए हैं, तो जिन्होंने ऑनलाइन लेक्चर लिए घबराना मत, आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, है ना। आप भी थोड़े टेंशन मत लेना, है ना। कभी उनको लगे कि क्या नाम है सीए वाले स्टडी मटेरियल वाला दिया है। कि एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने ऑलरेडी कोर्स बाय किया हुआ है 170 आवर्स का, सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सुनना, सिर्फ किसके लिए 170 आवर्स को मैं अगर मान के चलो कि आप ऑन एन एवरेज 1 घंटे की क्लास से डिवाइड कर दीजिए, 1 घंटे की क्लास से, तो कितनी क्लास है? 170 क्लास। मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, आपको क्या लगता है 170 घंटे की क्लास होनी चाहिए क्या? 170 घंटे की नहीं, अरे बहुत कम भाई। क्यों 170 घंटे? पेपर देखो ना, ओएमएसएम की 200 घंटे की क्लास लेके बैठा है नाला है, ओएम 200 घंटे के। पेपर रेलेवेंस नहीं है ना, बस बकवास किए जा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकल है। अब एक मान लीजिए मैंने कहा एक स्टडी मटेरियल में 50 क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने आपको मान लीजिए 8 चैप्टर गिना देंगे, 8 चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, 8 से 9 चैप्टर, 9 चैप्टर मान के चलो, 50 × 9 करो, 450 क्वेश्चन कराने में 170 घंटे लगते हैं क्या? क्या बात कर रहे हो?
क्लास की ड्यूरेशन 80 से 90 घंटे बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होनी चाहिए और 5 से 10 घंटे की अलग से थ्योरी मिलनी चाहिए। 100 घंटे में टारगेट है टीचर का कि इसमें हो जाना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो मतलब बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है। अब मेरी बात, ऐसा है ही नहीं कुछ, एक भी क्वेश्चन अगर मैं क्लास में ना कराऊं तो कहना कि मैंने जल्दीबाजी में, सब कुछ होगा क्लास में, लेकिन 170 घंटे बच्चा सिलेबस देख ही नहीं पाता पूरा। ये जो बात कर रहा है 200 घंटे कभी नहीं पहुंच पाएगा 200 घंटे पे, देख लेना आप। हाँ वो देख लो ना आप कितने टाइम से लिया हुआ है, अब तक पहुंच ही नहीं पाए होगे 200 घंटे में, फालतू की बातें हैं। और उसके जस्टिफिकेशन देखो, हम पूरा कराते हैं। मतलब ये सारी बातें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि एक दो बच्चे ने गलत बाय कर ली थी, मुझसे बोलते सर कुछ प्राइस कम कर लो अपना। मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया? कह रहे हमने ऑलरेडी बाय कर ली लेकिन दिमाग खराब हो गया। 200 घंटे। और पता है टीचर क्या कहता है? हम कंसेप्ट क्लैरिटी देते हैं, किस बात की? जीवन की। भाई एबीसी है, ओवरहेड पढ़ा हुआ है बच्चे ने, आप बस उसको बेस दो और क्वेश्चन कराओ, बस बात खत्म। उसमें क्या दिक्कत है? क्या ये बात समझ में आती है? तो कोई भी बच्चा 100 घंटे की क्लास से अगर ज्यादा ले रहा है तो मतलब बकवास चल रही है उसके अंदर। ओएमएसएम की बात बता दो, मैंने सिलेबस देखा हुआ है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ये सब कुछ होता है पेपर, ये रहा पेपर, इसको देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बस बात खत्म। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि क्या नाम है, इस पेपर में हम थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक चीज बताऊंगा, तो जब तक मैं क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाऊंगा बच्चा तो बैठा है ना आराम से, जो टीचर कह रहा है वही सही है। उसने कौन सा देखा सिलेबस? हाँ किसी बच्चे ने भेजा था। अब मान लीजिए आकाश आया है, अभी थोड़ा लेट आया मान लीजिए, है ना, 6 सेकंड लेट आया, जो भी। अब मान लीजिए मैं आकाश से कहूं भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना पूरा डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग तब दे पाऊंगा जब तुम्हें थ्योरी आएगी, तो मैं तो तुम्हें थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। तो बच्चा कहेगा हाँ हाँ हाँ। बच्चे को पता ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर खोल के नहीं देखेगा वो कभी, जब तक अपना ही पेपर खराब ना कर ले। क्वेश्चन पेपर पे कभी ध्यान नहीं जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया आपने, कोई भी एमटीपी उठा के देख लीजिएगा जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है मॉक टेस्ट पेपर, इसके बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई थ्योरी बहुत कम से कम में आएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरू करते हैं अपना ओवरहेड वेरिएंस वाला चैप्टर। ठीक है, अब ओवरहेड वेरिएंस भी हम कहां से करेंगे? पहले आपके इंस्टीट्यूट से दिखाऊंगा आपको कि इंस्टीट्यूट में ओवरहेड वेरिएंस के बारे में क्या क्या बोला गया है। देखिए पहले जो वेरिएंसेस उसने लिखे वो किसके हैं? मटेरियल और लेबर के। और मैं देखो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको दिखाता हुआ चलूंगा, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए हैं और बहुत 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 जल्द जाके इसको खत्म कर देंगे वो। पहले मटेरियल के वेरिएंसेस हो गए खत्म, अब लेबर के वेरिएंसेस हो गए खत्म, और थोड़ी देर में आपको ओवरहेड वेरिएंस दिख जाएंगे। ये रहे ओवरहेड वेरिएंस। अब मुझे आप बताइए क्या मटेरियल और लेबर में इतने ही क्वेश्चन होते हैं? नहीं, आपने भी पढ़े हुए ग्रुप 1 में बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो इसका मतलब रेलेवेंस कम है, लेकिन हम पढ़ लेंगे फिर भी जो इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं हम किस पे? ओवरहेड वेरिएंस पे। और ओवरहेड में मेरे लिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। दो तरीके के ओवरहेड से, ये आप भी जाते हैं, फिक्स और, हालांकि सेमी वेरिएबल भी ओवरहेड्स होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है। वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको फॉर्मूले पढ़ाना शुरू कर दूं तो यकीन मानिएगा आप इंटरप्रिटेशन कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ब्लड से निकलनी चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर कहीं चोट लग जाएगी, हाँ जो बात कह रहे हैं वो ये बात है इस रीजन की वजह से। जैसे अगर मैं आपके सामने फॉर्मूले रख दूं तो देखो मुझे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पढ़ाना है, तो उसके नीचे ही लिखा होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, ICMI का पेज नंबर 285 पे जाएंगे आप, अपने स्टडी मटेरियल से पहला रेलेवेंस हम वहां से लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद जब हम क्या पढ़ेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। वो कहां से शुरू होगा? ICMI के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 289 का। ऐसा मैंने ग्रुप 1 में कभी भी नहीं किया होगा, ना CA वाली बुक से ना CMA वाली बुक से। पहले हम अपनी बुक से पढ़ाएंगे, वहां से तो प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन में स्टडी मैट सॉल्यूशन, ऐसा कुछ चलता था। अब ऐसा नहीं है, अब क्वेश्चन रेलेवेंस एग्जाम्पल साथ साथ चलेंगे और डोमिनेट करेगी ICMI की बुक, हमारी बुक और एग्जाम्पल्स। समझ में आती है बात? ठीक है, अब CA वाली बुक से बस कुछ ही क्वेश्चन ले पाएंगे क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, अब आते हैं इधर। पहले हम कौन से हिस्से पे जा रहे हैं? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पे। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 शब्द सामने लिखे हुए हैं। देखिए क्या, हम 3 चीज बनाएंगे, OH1, OH2 और OH3। OH1 जब लिखा जाता है तो इसका मतलब लिखा गया है क्या? आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। OH2 जब लिखा गया उसका मतलब क्या है? इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और OH3 लिखा गया एक्चुअल ओवरहेड। मुझे बताइए कौन सा OH पढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको? एक्चुअल ओवरहेड्स। वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मुझे 2 ही ओवरहेड्स पढ़ाने की जरूरत है, 2 OH। कौन कौन से? आउटपुट एब्जॉर्ब्ड और इनपुट एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड वर्ड का मतलब क्या है? बेस्ड। एब्जॉर्ब्ड वर्ड का मतलब क्या है? बेस्ड। तो आउटपुट के ऊपर बेस्ड ओवरहेड्स लिख लीजिए, यहां पर इनपुट के बेस्ड ओवरहेड्स लिख लीजिए और यहां पर एक्चुअल ओवरहेड लिख लीजिए। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने कहा मान लीजिए यहां पर ये होता है स्टैंडर्ड कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, और ये लिखा हुआ है कितने ओवरहेड्स हो गए। ध्यान से समझना,
मैंने कहा यहां पर लिखा हुआ है कि 1 लाख के ओवरहेड्स होने चाहिए थे और यहां पर लिखा हुआ है 1,20,000 के ओवरहेड्स हो गए। तो बताइए जब मैं इसमें से इसे माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 1 लाख के होने चाहिए थे, 1,20,000 के हो गए, तो क्या 20,000 से खर्चा बढ़ गया है? यस। ये मेरे लिए फेवरेबल चीज है या एडवर्स है? एडवर्स। अब उस 20,000 के खर्चे के कुछ कारण हैं। 2 तरीके के कारण हो सकते हैं। पहला कारण, क्या आपकी जो लेबर काम कर रही है वो जितने घंटे लगने चाहिए क्या उससे घंटे से ज्यादा लगा रहे हैं? और दूसरा, जो ओवरहेड का रेट आपको देना चाहिए क्या आप उससे ज्यादा दे रहे हैं? तो अगर रेट की वजह से डिफरेंस आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और आपकी लेबर स्टैंडर्ड समय से ज्यादा ले रही है तो उसकी वजह से जो रीजन आता है वो कौन सा है? एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये कारण की आपकी इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और इस पूरे को देखने के लिए आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 1। इसको सॉल्यूशन हटा देते हैं, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा ये, ठीक है? हटा दिया मैंने जल्दी में, जल्दी हटाया। देखो क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन क्या कहता है? मेरे पास स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है और मेरे पास एक्चुअल की इंफॉर्मेशन है। देखिए स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे छोड़ दीजिए पहले। कितनी यूनिट्स? 50,000 यूनिट्स। और कितने घंटे लगने चाहिए? 1 लाख। तो इसका मतलब मैं दूसरा इंटरप्रिटेशन निकालूं तो 1 यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, या फिर 2 घंटे में 1 यूनिट बनती है। किसके हिसाब से? स्टैंडर्ड के हिसाब से। सुनना जरा ध्यान से। एफिशिएंसी आप मुझे समझा सकते हैं। एक्चुअली में कितनी यूनिट्स बनी? 60,000 यूनिट्स बनी। 60,000 यूनिट्स अगर बनानी थी तो आप बताओगे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे? 1,20,000। और आपने कितने घंटे लगा दिए हैं? 1,40,000। तो क्या आप अभी समझ गए हैं कि जो एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा आने वाला है वो एडवर्स आने वाला है? अगर आपके दिमाग में है कि हाँ एडवर्स आना चाहिए तो आपकी कोई कंप्यूटेशनल अगर एरर होगी तो आप पकड़ लोगे उसको। क्या मेरी बात समझ में आई? अब लेकिन मैंने कहा पहले सॉल्व करेंगे तब इसका एनालिसिस करेंगे। चलिए सबसे पहले मुझे कितने OH बनाने हैं? कैलकुलेटर बिल्कुल हाथ में और एकदम तैयार। OH नंबर 1, OH नंबर 2 और OH नंबर 3। देखिए सबसे पहले मुझे किसके बेस्ड ओवरहेड्स लिखने हैं? आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आउटपुट के बेस पर है, तो इसका मतलब पहले क्या लिखोगे? एक्चुअल आउटपुट। तो मैंने कहा ठीक है, तो पहले आपको लिखनी है क्या? एक्चुअल आउटपुट। क्या मैं स्क्रीन की तरफ ज्यादा तो नहीं आ रहा? देखना जरा एक बार, कुछ हुआ तो नहीं। और हमेशा आएगा यहां पर स्टैंडर्ड का रेट। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी उसमें आपको क्या लगता है? आवर्स आउटपुट है या यूनिट्स आउटपुट है? यूनिट्स। और इनपुट क्या होंगे? आवर्स। आवर्स लगेंगे, यूनिट आएगी, तो आउटपुट क्या हुआ मेरे लिए? यूनिट्स। तो हमेशा आपको जब एक्चुअल आउटपुट है तो आपको लिखना है एक्चुअल आउटपुट यहां। क्या ये बात समझ में? एक्चुअली मैंने कितनी आउटपुट बनाई बताइए? 60,000 यूनिट्स बनाई। तो पहले मैं यहां पर लिखूंगा आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स में 60,000 यूनिट्स। अब जो रेट लिखूं वो पर आर लिखूं या पर यूनिट लिखूं? पर यूनिट, क्योंकि मैं यूनिट के ऊपर निकाल रहा हूं। अब आपको मुझे बताना है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट इस क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेट का मतलब ये है कि मेरे पास कितनी यूनिट्स, मेरे पास कितना खर्चा हो जाना चाहिए? 2 लाख का। कितने का? 2 लाख का। कितनी यूनिट्स का? 50,000। तो पर यूनिट अगर प्राइस बोलूं तो 2 रुपए होगा या 4 रुपए होगा? 4 रुपए। 4 रुपए कैसे होगा ये? पर यूनिट। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे पर यूनिट नहीं चाहिए, पर आर चाहिए, तो कैसे बताओगे आप? तो फिर आप स्टैंडर्ड के ओवरहेड्स को आर से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 रुपए पर आर। तो अगर क्वेश्चन को आर के बेस पे सॉल्व करना होगा तो 2 रुपए मेरे काम में आएगा, और जब आउटपुट के बेस पे सॉल्व करना होगा तो यूनिट वाला 4 रुपए मेरे काम में है। यहां पर क्या काम में आएगा बताइए? यूनिट्स वाला। मतलब कितने रुपए? 4 रुपए पर यूनिट। जल्दी से मुझे बताइए अमाउंट। 2,40,000 की अमाउंट क्या कहती है पहले ये सीखना है आपको, कि अगर 60,000 यूनिट्स ही बनानी थी आपको, देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कितनी बननी चाहिए थी? 50,000, लेकिन आपने ज्यादा बना दी, तो आपने 60,000 यूनिट्स बना दी। तो मैं क्या बोलता हूं? 60,000 यूनिट्स 2 लाख में बन जानी चाहिए? नहीं, ये तो गलत है भाई। ज्यादा यूनिट्स बनेगी तो ज्यादा खर्चा होगा, तो मेरा जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। जब मेरी परफॉर्मेंस बढ़ी है तो मुझे देखना पड़ेगा भाई मेरे ओवरहेड्स भी क्या, स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। तो जो पहली चीज है, ये आउटपुट के ऊपर बेस्ड को आपको स्टैंडर्ड बता रहा है कि स्टैंडर्ड होना कितना चाहिए। तो खर्चा होना कितना चाहिए था? 240। तो हमने जो स्टैंडर्ड 2 लाख दिया तो उसे सुधार लिया है। अगर मैं बोलता कि 2 लाख है और ज्यादा होगा तो मैं तो गलत बोल रहा हूं भाई। 2 लाख थोड़ी ना, यूनिट्स बढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड भी तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक,
अब आते हैं ओवरहेड नंबर 2 में। ओवरहेड नंबर 2 क्या कहता है बताइए? इनपुट एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई किससे करूं? एक्चुअल इनपुट से, एक्चुअल आउटपुट से? एक्चुअल किससे? इनपुट से। हमेशा एक्चुअल से पे मैं क्यों जा रहा हूं बताइए? क्योंकि एक्चुअल के बेस पे ही निकालना है सब कुछ। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कौन सा वाला? आर्स वाला या यूनिट वाला? आर्स वाला। तो अब जरा क्वेश्चन में देख के मुझे बताइए कि एक्चुअल इनपुट है कितनी? कहां पर पता है एक्चुअल इनपुट आपको? कहां है? ये रहे 1,40,000 घंटे। तो मैंने कहा ठीक है, ये लो 1,40,000 घंटे मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट था? 2 रुपये पर आवर। जल्दी से बताइए मुझे अमाउंट कितना? तो 2,80,000। क्या इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही मैंने आपसे बोला था और आपको समझाया था कि एफिशिएंसी वाला जो वेरिएंस आने वाला है, यही एफिशिएंसी वेरिएंस है, वो नेगेटिव में आने वाला है, क्योंकि हमारी लेबर क्या नहीं है? एफिशिएंट नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। एक्चुअल ओवरहेड्स मेरे पास कितने हैं? क्या वो क्वेश्चन में गिवन है? हाँ, एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? 240। अब जरा ध्यान से समझना, कितनी गड़बड़ वाली बात हो गई। खर्चा कितना होना चाहिए था? खर्चा कितना होना चाहिए था? 240। और खर्चा हुआ कितना है? 240। इसका मतलब देखना कितनी गड़बड़ हो गई है। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं और वो बोलेगा, अगर उसको इंटरप्रिटेशन नहीं आती तो वो बोलेगा सर यहाँ से लेके यहाँ जब आप माइनस करते हो ना तो इसको बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, मतलब पूरी कॉस्ट का वेरिएंस। और जब आप वेरिएंस निकालेंगे तो आएगा 0। इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा खर्चा होना चाहिए था वैसा खर्चा हुआ है, तो मुझे तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब मैं इस वेरिएंस की एनालिसिस पे जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा भाई साहब रुक जाइए, आपकी जो लेबर है वो एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है? बताइए एफिशिएंसी वेरिएंस बताइए जरा मुझे फटाफट से, कितना है? 40,000 का क्या है? एडवर्स। इसका मतलब आपको अपनी लेबर पर काम करने की जरूरत है। और जो यहां से यहां तक आता था वो कौन सा था बताओगे जरा? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताइए जरा, कितना? 40,000 रुपए। कैसा? फेवरेबल। इसका मतलब यह है कि जो खर्चा आपका पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है, मतलब सस्ता हो रहा है। जो ओवरहेड का रेट आपने सोचा था वो हो ही नहीं रहा। मैंने रेट क्या सोचा था जरा एक बार चेक कर लेता हूं। पहले 2,40,000 को 60,000 से डिवाइड करिए, 4। और मैंने सोचा कितना था? 4। लेकिन इधर आइए, 2,40,000 को 1,40,000 से डिवाइड करिए, तो समझ में आ गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे कम आ रहा है? कि जो खर्चा मेरा होना चाहिए था घंटे के हिसाब से 2 रुपए, जिसका मैंने बजट बनाया था, वो पर आवर मुझे कम पड़ रहा है। तो हुआ क्या जरा अब देखिए, कमाल की चीज क्या हुई। इंटरप्रिटेशन वर्ड का क्या मतलब है कि भाई 2,40,000 का खर्चा था, 2,40,000 हुआ और बच्चे ने सॉल्व करके छोड़ दिया। दिमाग जब लगेगा, जब उससे इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगी बताइए आपको डिसीजन मेकिंग में कहां काम करने की जरूरत है, तो आपको लेबर की एफिशिएंसी पे काम करने की जरूरत है। और जो आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो आपको सस्ता पड़ रहा है। लेबर ने आपका खर्चा 40,000 बढ़ा ही दिया था, वो तो शुक्र मनाओ कि आपका जो रेट है वो कम पड़ गया आपको, इसीलिए आपको ओवरऑल कोई भी वेरिएंस दिखाई नहीं दे रहा। इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ग्रुप 1 लेवल पर इंटरप्रिटेशन नहीं है। क्या ये बात समझ? अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि स्टैंडर्ड निकाल दिया मैंने, है ना, और ये क्या निकाल दिया? एक्चुअल, तो बताइए कितना वेरिएंस? 0। किस चीज की डिसीजन मेकिंग की जरूरत है? किसी भी नहीं। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इसे एफिशिएंसी बोलते हैं और इसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो आप बताएंगे एफिशिएंसी पे काम करने की जरूरत है और एक्सपेंडिचर बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। ठीक, ये कौन सा एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, क्या ये बात समझ? अब इस एग्जाम्पल के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से ले? पहले आपके इंस्टीट्यूट से ही ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें मिला कहाँ पे? कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, इंस्टीट्यूट ने कोई भी फॉर्मूला लगा रखा हो, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं आप बस उस तरीके को नहीं छोड़ेंगे। OH1 OH2 OH3 आउटपुट एब्जॉर्ब, इनपुट एब्जॉर्ब और बात खत्म। एक्चुअल ओवरहेड्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, फॉलोइंग आर द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विद रिस्पेक्ट टू कौन से ओवरहेड्स? वेरिएबल। यहां से मुझे पता चला कि वेरिएबल ओवरहेड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, बजटेड प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है? ये क्या है? मेरी स्टैंडर्ड। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स कितना है मेरा? 15,600। क्या इस 15,600 से मुझे लेना देना है? मैं अपने वाले निकालूंगा, आउटपुट एब्जॉर्ब, अपने वाले स्टैंडर्ड निकालूंगा मैं। तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट कितना है? 20 घंटे, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की है? 500 घंटे की। मैंने कहा इस क्वेश्चन को क्या इसी स्टडी मटेरियल में सॉल्व कर दूं? पहले मैंने कहा इस स्टडी मटेरियल में सॉल्व तो छोड़िए, मैं पहले ये कह रहा हूं कि मैं डाटा को अपने हिसाब से प्रेजेंट करना चाहता हूं पहले। तो यानी कि पहले मैं क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड
फिर मैं क्या लिखूंगा, एक्चुअल। अपने तरीके से डाटा को लिख लूंगा तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये बात समझ में? अब आता हूं मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, 600 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो यूनिट्स बन जानी चाहिए थी वो है आपकी 600 यूनिट्स। रुक जाओ एक सेकंड। स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपका ओवरहेड्स होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 15,600। यानी कि स्टैंडर्ड के जो ओवरहेड्स हमने सोचे हैं वो होने चाहिए 15,600। अब क्वेश्चन ने एक लाइन लिखी है, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 20 आवर्स। तो क्या मैं आप बता सकते हो कि मेरे आवर्स जो हैं, आवर्स यानी कि जो इनपुट है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? तो 600 इंटू 20 यानी कितने, 12,000। अब जब मैं डेटा को अपने हिसाब से लिख लूंगा, इसका मतलब मुझे अब स्टैंडर्ड रेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो पर यूनिट वाले में कोई दिक्कत आएगी और ना पर आवर वाले में। जल्दी से बताइए मुझे पर यूनिट और पर आवर वाला। पर यूनिट का जो आप बता रहे हैं वो कितना है, 26, और पर आवर वाला कितना आ रहा है, 1.3। अगर मैं एक्चुअल घंटे पता कर लूं और एक्चुअल ओवरहेड्स पता कर लूं और उनको डिवाइड कर दूं तो क्या मैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस अभी बता सकता हूं कैसा आने वाला है? क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इनपुट एब्जॉर्ब ओवरहेड्स का मतलब क्या है, एक्चुअल के घंटे को स्टैंडर्ड के रेट से मल्टीप्लाई करना। और एक्चुअल ओवरहेड्स कैसे निकलते होंगे, एक्चुअल के घंटे को एक्चुअल रेट से। तो डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ रेट का। पहले मेरी बात समझ में आई? तो अगर मुझे एक्चुअल ओवरहेड्स पता, ऐसी कैलकुलेटर बस सीखने के लिए ऐसी, तो मैंने कहा क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। उसने कहा एक्चुअली जो प्रोडक्शन की है हमने वो कितनी की है, 500 यूनिट्स। तो मैं अगर एक्चुअल में आ जाऊँ और यहाँ पर लिख दूँ 500 यूनिट्स, आगे चलता हूँ। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 9,000, और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, 14,000। जरा इधर लिख लूँ मैं, 9,000 और 14,000। क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन पूरा दिमाग में सॉल्व करा दूंगा आपके। अभी कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, अभी मैं इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? और कोई दिक्कत है क्या? नहीं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा मुझे एक बार पर यूनिट का रेट बताइए फटाफट से। पहले पर यूनिट का बताइए। 14 डिवाइड बाई 500, 28 रुपये। और इसका कितना आ रहा है, ये एक्चुअल का रेट जो हुआ है। क्या लगता है आपको एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या आने वाला है? एक तो एडवर्स आएगा, मैं अभी एक्सपेंडिचर की पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरा आंसर क्या आएगा। क्योंकि कल को कोई भी कंप्यूटेशनल एरर होगी और मेरा फेवरेबल आ रहा हो तो मेरा दिमाग तुरंत बताएगा भाई गलत है, कैलकुलेशन दोबारा करो। देखिए जरा ध्यान से, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, ये देखिए जो काम हुआ है वो कितने घंटे में होना चाहिए था और कितने घंटे में हुआ है। मैंने कहा कितने का काम हुआ है, 500 यूनिट्स का। एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, 200। वो बताया था उसने, 200 या 20। एक यूनिट को बनाने में हमें 20 घंटे लगते हैं। तो 500 इंटू 20 में काम खत्म हो जाना चाहिए था, आवर्स लगने चाहिए थे। तो करो 10,000, 10,000, 10,000। मेरा टाइम लगा कितना है, तो बताओ जरा, लेबर एफिशिएंट है या नहीं? तुम कहते एडवर्स आएगा। पहले समझ में आया आपको? जब मैं चेक करूंगा मैं 600 के हिसाब से करूंगा या 500? देखो 600 के हिसाब से बात करो तो वो तो मुझे करनी नहीं ना, वो तो बजट था। सारी कैलकुलेशन होगी भाई, मेरा काम हुआ कितना है उसके हिसाब से बजट क्या है और उसके हिसाब से क्या है। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। 500 यूनिट्स को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आया कितना, 10,000 घंटे, जिसमें 500 यूनिट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 घंटे लगने चाहिए थे। तो इसका मतलब घंटे लगाए कितने हैं उसने, 9,000। तो इसका मतलब मेरा जो कौन सा एफिशिएंसी वेरिएंस है वो फेवरेबल आने वाला है, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो नेगेटिव एडवर्स में जाने वाला है। ओवरऑल क्या होगा वो उन्हीं के प्लस माइनस करने से पता चलेगा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, सॉल्व करना शुरू करें। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 16। हम इलस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख दूंगा मैं होमवर्क, ठीक है? ये अभी कराता हूँ, पहले इलस्ट्रेशन नंबर कराऊंगा आपके 16। इलस्ट्रेशन नंबर कौन से थे, 16। सबसे पहले क्या लिखूं बताइए, OH 1, 2 और 3। फिर सवाल ये आता है सर क्या ऐसे पेपर में दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, टीचर ने भी ऐसे याद किया होगा। अब आते हैं, सबसे पहले कौन से OH 1 का मतलब पता है आपको, आप आउटपुट
एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, फिर आइए ओवरहेड 2 पे, क्या है OS 2, एक्चुअल आर्स, इनपुट का मतलब क्या है आर्स, और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर, और एक्चुअल ओवरहेड्स, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये एक्चुअल ओवरहेड्स कैसे निकाले जा सकते हैं, एक्चुअल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके, एक्चुअल यूनिट का रेट अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके ना गिवन हो और अलग से गिवन हो कि रेट ये है और यूनिट ये थी, तो वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, मैं पहले आता हूँ, क्वेश्चन ने एक्चुअल आउटपुट बनाई कितनी थी, देखा था आपने कितनी यूनिट्स बनाई थी 500, और क्या क्वेश्चन को हमने अपने तरीके से लिख के उसका रेट निकाल लिया था, हाँ कितना रेट था बताओ, 26 रुपये। चेक कर लेते हैं एक बार, ये हमारी इंफॉर्मेशन थी, बिल्कुल इसी तरीके से लिखी थी हमने। कितने रुपए आ गए 26, और अमाउंट कितनी आ गई 13,000, तो 13,000 की अमाउंट आ गई मेरे पास यहाँ पर। अगली अमाउंट पे चलते हैं, एक्चुअल आवर्स पे। आवर्स मुझे पता है उसने कितने घंटे लिए थे 9,000, और स्टैंडर्ड का रेट क्या था जिसमें पे करना है, शायद 1.3 था, 1.3, बताइए कितना, कितना आएगा 11,700। यहाँ तक कोई परेशानी अभी तक नहीं। एक्चुअली में कितने ओवरहेड्स हो गए हमारे, वो क्वेश्चन ने दिया था एक्चुअल ओवरहेड्स कितने थे 14,000, तो मैंने 14,000 को यहाँ लिख दिया। अब सुनना जरा ध्यान से, सारी बातें सुनो। क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही मैंने इंटरनली पता लगा लिया था कि एफिशिएंसी वेरिएंस मेरा पॉजिटिव में आने वाला है, मेरी वर्कर बहुत बढ़िया है, फेवरेबल आने वाला है। कितना आएगा फेवरेबल बता, 1,300 रुपये फेवरेबल आने वाला है, और मेरा जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस था वो 1.3 होना चाहिए था, और कितना हो गया था 1.5, तो ये तो नेगेटिव आने ही वाला है। बताइए कितना। जरा ये 2300 की कंपटीशन कैसे होगी, जरा ऐसे सुनो। मैंने कहा एक्चुअल आवर्स लगे कितने हैं 9,000, और डिफरेंस आया था कितने का 1,000 का। नहीं, रेट में क्या डिफरेंस है, रेट में, हाँ जी 0.2 का, तो करना जरा एक बार 0.2, हाँ 9,000 से, और आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। बताइए कैसे आ रहा है। एक्चुअल ओवरहेड जो हमने निकाला है वो कितना आया है, 14,000 को डिवाइड करिए 9 से, कितना आ रहा है, हाँ तो एग्जैक्ट बताना है ना आपको, तो 1.5, आपने 1.5 लिखवा दिया ना भाई, बहुत डिफरेंस होता है इस बात में, 1.5555 ही लिखना है आपको। जितना भी आ रहा है उसको 9,000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 1.555 जितना भी आ रहा है। आपको करना क्या है पता चला आपको, आप 14,000 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 14,000 डिवाइड बाय क्या करना है 9,000, और जो भी आ रहा है उसको कितने से डिवाइड करना है। पहले आप कैलकुलेटर उठाओ, 14,000 डिवाइड बाय 9,000, जो भी आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए 1.3 से, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 9,000 से। क्या 2300 एग्जैक्ट आ रहा है, 2300 नहीं आ रहा होगा तो 22,999 इस तरीके से आ रहा होगा, हाँ ठीक। क्या मेरी बात समझ में है, रेट बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है आपको। ये हुआ कैसे बताइए, ये कमाल हुआ कैसे, तो अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कमाल की चीज़ क्या थी। 9,000 घंटे हमारे लगे हैं, जिस पे जो रेट लगा है हमारा वो 1.555 पर आर के हिसाब से लगा है। तो जो लगने चाहिए थे इस रेट से वो इस रेट से लगे हैं, इसीलिए जो हमारा कौन सा वेरिएंस बोलते हैं इसको, एफिशिएंसी की जगह एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वो क्या आने वाला है बताइए 2300 का एडवर्स। अब मुझे बताइए मेरा खर्चा 1,300 से बच गया और 2,300 से बढ़ गया, तो ऑन एन एवरेज 1,000 से मेरा वेरिएंस आना चाहिए एडवर्स, तो 13,000 है और 14,000 हो गया। एक होता है कंपटीशन सीखनी, एक होता है ये चीज़ पता होनी चाहिए हो क्या रहा है, वो चीज़ पता चल पा रही है क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ पर लाके लिखने वाला हूँ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा, और कैसा आएगा एडवर्स। क्या मेरी बात समझ में आती, पक्की बात है। एक इलस्ट्रेशन है, क्योंकि आपके स्टडी मेट का तो कोई क्वेश्चन मैं दूंगा नहीं आपको, मैं वो खुद ही कराऊंगा। इस इलस्ट्रेशन में आप मुझे सुनिए, निकालना नहीं है, सॉल्व नहीं करना, आपको बताना है कि एफिशिएंसी वेरिएंस, कुछ लिखना नहीं है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। एफिशिएंसी वेरिएंस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, बस ये देख के बता दीजिए।
मुझे तो पता चल गया। क्या कर रहे हो पता नहीं। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो बताओ। ये आपका आया है एडवर्स। एडवर्स। एडवर्स एडवर्स मैं आपसे ये नहीं बोला सॉल्व करो, मैं बोलो दिमाग लगा के बताओ मुझे जरा फटाफट से। जी हाँ, दो तरीके से देख सकते हैं आप। 60,000 यूनिट्स बनानी है तो 30,000 घंटे लगने चाहिए। इसका मतलब आपको एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा लगता है, या एक घंटे में 2 यूनिट बन जाती है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर तुम्हें 55,000 यूनिट बनानी थी तो तुम्हें 2750 लगने चाहिए थी, और 29,000 घंटे ही लिए हैं तो तुम्हें 58,000 बनानी चाहिए थी। तो दोनों ही केसेस में आपने घंटे ज़्यादा लिए और यूनिट्स कम बनाए। इसकी वजह से जो आपका वेरिएंस है कितने का, एफिशिएंसी वेरिएंस, वो क्या आने वाला है, एडवर्स। पहली चीज़ तो ये क्लियर। अब दूसरी चीज़ आती है एक्सपेंडिचर वेरिएंस में। क्या ये बात समझ में? एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आते हैं। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या कहता है, एक्चुअल आवर्स तो यही रहेंगे, इसका रेट निकाल लो और इसका रेट निकाल लो। इसका रेट है 4 और कैसे 0.4 नहीं है भाई, 4 रुपए है, और 1,35,000 डिवाइड बाय 29,000 करिए 5। 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, मल्टीप्लाई कर दो 29,000 से। तो इसका मतलब मेरा जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो भी कैसा आने वाला है, एडवर्स। इसका मतलब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या आने वाला है, एडवर्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको फटाफट से। इसको थोड़ा जल्दी से सॉल्व करूंगा मैं। देखिए सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका, जल्दी से बताइए। OH1 OH2 और OH3, ये कम समय में बिना फॉर्मूले लगाए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा। जल्दी से अब मैं फॉर्मूला ना लेके एक्चुअल आउटपुट की बातें करता हूँ। एक्चुअली में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, 55,000 यूनिट्स। 55,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट देखना है मुझे। मैंने स्टैंडर्ड रेट नहीं लिखा यहाँ पर, जल्दी से बताइए रेट क्या है। तो बताइए मुझे फटाफट से, स्टैंडर्ड का रेट क्या है पर यूनिट और पर आर। पर यूनिट 2 रुपये है, पर आर 4 रुपये है, और एक्चुअली का रेट हालांकि मुझे चाहिए नहीं तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो पर यूनिट के हिसाब से जो रेट है वो कितना है, 2 रुपये पर यूनिट। कितना आएगा, 1,10,000। 1,10,000 का देखो मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड कितने का लिखा हुआ है, 1,20,000। तो ये जो OH1 है मैं इसमें अपने स्टैंडर्ड को ठीक करता हूँ कि स्टैंडर्ड होना कितना चाहिए था। हाँ, जितनी यूनिट्स बन गई हैं उसके हिसाब से स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक बच्चे को मैंने टारगेट किया कि मैंने कहा भाई तुझे कम से कम एक वीक में कम से भी कम तुझे कम से कम 100 क्वेश्चन करने हैं एक वीक के अंदर। उस बच्चे ने 150 क्वेश्चन किए। कितने, 150, लेकिन एक महीने के अंदर। तो जब 150 सुना था हमने तो बढ़िया लगा, बच्चा अच्छा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड था वो किसके हिसाब से था, एक वीक के हिसाब से, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो किसके हिसाब से थी, मंथ। तो मुझे पहले स्टैंडर्ड को रिवाइज करना था, अपने स्टैंडर्ड को कम करके लाना था। ऐसे ही इसमें हुआ। देखो मैंने जो स्टैंडर्ड बनाया कि 1,20,000 का खर्चा है वो कितनी यूनिट्स के लिए, 60,000। मुझे अब जो स्टैंडर्ड निकालना है वो कितनी यूनिट्स के लिए, 55,000। तो इसके लिए मैंने जो अमाउंट निकाली वो है 1,10,000 रुपये। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद आते हैं इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पे। इनपुट का मतलब क्या है, एक्चुअल आवर्स। आते हैं एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 29,000 घंटे। और मैंने क्या बताया है, जल्दी से बताओ, रेट कितना था, 4 रुपये। तो 4 रुपये पर आवर, 1,00,000। मेरा मन कर रहा है मैं बिना सॉल्व किए यहाँ पर 29,000 प्लस करके लिख दूँ, और प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 1,45,000। क्या मैंने यही दिमाग लगाया था कि 29,000 का ही क्या आने वाला है, एडवर्स। और एडवर्स का मतलब क्या है, बढ़ जाएगी कॉस्ट। क्या 1,45,000 ही है? देखो क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,45,000। क्वेश्चन करने से पहले अगर पता हो ना कि आगे क्या होने वाला, ये बिल्कुल ऐसे है। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आपसे कोई झूठ बोल रहा है, आपका दोस्त, और आपको पता है वो झूठ बोल रहा है, तो सोचो उसकी कन्वर्सेशन सुनने में कितना। हाँ तू पहले बोल, बता कल क्या हुआ था। मजा आता है। कैसे कैसे जरा बता लीजिए। आकाश कह रहा है मुझे कि सर मैं लेट क्यों हुआ, उसके कारण बता रहा है, मैं 2 दिन क्यों नहीं आ पाया, 2 दिन से मैं हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ बता रहा, और 2 दिन से डेली देख रहा हूँ पॉकेट में चाय पी रहा बैठ के सामने, लेकिन मुझे कहानी बता रहा है, सर देखो 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। अब मुझे क्या पता है, डेली वही कह रहा 2 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। मैंने कहा 2 दिन से तुम हॉस्पिटल में, अब बताओ क्या हुआ तुम्हें, हॉस्पिटल में क्या हुआ, ऑपरेशन में क्या हुआ, सब कुछ पूछो, मैं बताओ, क्योंकि मुझे पता है। ऐसे ही सेम इसके साथ है। अगर क्वेश्चन के फिगर्स को पढ़कर आपको बातें समझ में आ रही हैं
कि आगे जाके क्या होने वाला है, तो इससे दो चीज़ों से बच जाओगे आप। ये मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव में आना है, नेगेटिव में आना है, किस डायरेक्शन में जाना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, क्वेश्चन करने का मजा ही अलग हो जाता है जब मुझे पता है कि क्या नाम है आगे क्या होने वाला है। जब मैं फिगर्स को देख के ही इंटरप्रेट करने लगूं, आप क्या फिगर्स को देख के इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? यस, यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अगर आप फिगर्स को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर उसका इंटरप्रिटेशन जान पा रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है। अदरवाइज सॉल्यूशन ग्रुप 1 में, क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करके बताएंगे ना ना ना, ग्रुप 1 में है भाई। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, इस पे एक बार मैं आ जाऊं। मुझे पता था वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो मेरा आने वाला है, बताओ वो फेवरेबल आएगा या एडवर्स आएगा? कैसे पता चला? ना तो एफिशिएंट थे और ऊपर से रेट ज़्यादा लगा दिया। ठीक है, कितना आएगा ये? माइनस करो, 35,000, जिसमें से 29,000 के तो यही हो गए। देखो बिल्कुल पता है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये कौन सा वाला है बताओ? एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितने का है? 29,000 रुपये का। क्या है ये 29,000 का? एडवर्स। ये भी एडवर्स है और ये भी एडवर्स है, और इधर भी मुझे एडवर्स ही मिलने वाला है। ये क्या है बताइए? वेरिएबल ओवरहेड क्या? एफिशिएंसी वेरिएंस। कितना? 6,000। माइनस भी करके देख लीजिए, और मेरे दिमाग में भी पता है मुझे यही लिखना है, तो गलती की चांस है ही नहीं। समझ में आ गई बात? पक्की बात है? ठीक है, हम चले आगे। उनके से तो मैच कर लें पहले। हमने खुद का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 16 और आंसर मैच किया ही नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 कहाँ चला गया हमारा? ये रहा। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 1000 है, एफिशिएंसी 1300 है, और वो 2300 है। आंसर पे आते हैं, बस कॉस्ट वेरिएंस निकाला है, और शायद रिक्वायरमेंट भी वही है कि कंप्यूट द वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। अगर मैं बोलूँ कंप्यूट द वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, मतलब सारे निकालने, तो इन्होंने आपको दिखाने वाले दांत कुछ और पेपर में जो खाने वाले दांत होंगे वो कुछ और होंगे। ये बस एक बार सिंपल फॉर्मूला सिखाना चाह रहे थे शायद इलस्ट्रेशन की मदद से, लेकिन आपको समझ में आ गया कि क्या दिक्कत वाली बात। अगर मैं अपने एग्जाम्पल में इनके स्टडी मटेरियल में लिख दूं, बताओ जरा, ये एग्जाम्पल इनके स्टडी मटेरियल में प्रिंट करा दूं, मैंने कहा इसको प्रिंट कर दो जरा एक बार, और बताओ वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस कितना होगा? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो बताइए कितना है कॉस्ट वेरिएंस? खर्चा कितना होना चाहिए था? 240। कितना हुआ है? 240। अधूरा ज्ञान। ये एग्जाम्पल रखना चाहिए इलस्ट्रेशन में। बोलो कॉस्ट वेरिएंस और बच्चे को बताओ देखो कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इंटरनेट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम किसी और क्वेश्चन में, किसी और बढ़िया क्वेश्चन में। क्या पूछा है मुझसे? अब कौन सा वेरिएंस पूछा है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, देखो अगर क्वेश्चन में जल्दी सॉल्व कराऊं तो मैं क्या बनाऊंगा? OH2 और OH3 तो होगा ही, मैं बनाऊंगा कहां से? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बनाना ही क्या है? OH2 और माइनस कर देना है। क्या ये बात समझ में आए? लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डाटा एक बार चेक करूं और देखूं क्या OH1 भी बन सकता है क्या। लेकिन पहले मैं एक बार इनका आंसर दे दूं, और आंसर देने में लगेंगे हमें 2 मिनट। बताइए, इधर मैं OH इसी में सॉल्व कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर OH कौन सा? OH1 या OH2? पहले OH2 से शुरू करूंगा और OH3 से। OH3 में पहले ढूंढ लूंगा क्या एक्चुअल ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन है क्या? यस, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स 2500 रुपये के हैं। तो मैंने कहा मुझे कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 2500 रुपये लिख दिया मैंने। फिर आऊंगा मैं OH2। OH2 कैसे मिलेगा मुझे? एक्चुअल के आर्स। क्या मुझे एक्चुअल के आर्स क्वेश्चन में गिवन है क्या? यस, कितने हैं? 1800। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1800 घंटे मैंने यहाँ लिखे। अब मुझे रेट कौन सा लिखना है? पर यूनिट वाला, पर आर वाला? ये कैसे पता चलेगा? स्टैंडर्ड का खर्चा और स्टैंडर्ड के आर से चेक करते हैं। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 2000 घंटे, और मेरे पास बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? ये देखिए 4000, और स्टैंडर्ड के हिसाब से पर यूनिट कितने मिलते हैं? 1 घंटे। अब इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड आर्स पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद डिवाइड कर पाओगे। देखो जरा ध्यान से, बजटेड प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए? 2000, और कितना खर्चा लग जाना चाहिए? 4000। फिर उसने स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिए, उसने कहा कि 1 यूनिट को बनाने में 1 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा बताओ फिर 2000 यूनिट को बनाने में 2000 घंटे लगेंगे, और डिवाइड कर दूंगा तो क्या पर आर रेट आ जाएगा? हाँ, और वो सेम ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर मैं ऐसे ना लिख के मैं लिखूंगा जो रेट है वो 4000 डिवाइडेड बाय 2000 घंटे, और ये 2000 घंटे कहाँ से आए ये मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, बताइए कितना आएगा? 2, और वैसे 3600 रुपये इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, और जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं? 2500। तो बताइए एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो क्या है? तो एक्सपेंडिचर जो वेरिएंस है मेरा वो है मेरा कितना? 1100 रुपये, और कैसा है? फेवरेबल, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन में मैं OH क्या बना दूं? 1।
OH1 के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो ये बताइए, एक्चुअल आउटपुट। तो मैंने कहा चलो एक बार एक्चुअल आउटपुट ढूंढता हूँ क्वेश्चन में, नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन 1500 यूनिट्स, आउटपुट के नाम से थोड़ी जरूरी है। और ये 1500 यूनिट्स का रेट क्या होगा बता सकते हो क्या? हाँ, इस बार जो मल्टीप्लाई करूंगा वो 4000 का हो जाना चाहिए था, और कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी। और इसका भी रेट क्या है, स्टैंडर्ड वाला 2। अगर मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा होता तो पहले इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से लिखता, पहले तो मैं, मुझे कोई गलती चाहिए नहीं, चाहे मुझे कितना भी समझ में आ जाए। क्या ये बात समझ में आती है? हालांकि जल्दी भी निकाल सकते हैं, बताइए कितना आ जाएगा ये, 3000। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। देखिए कैसे, आप ये बोलेंगे कि भाई साहब आपकी लेबर एफिशिएंट है या नहीं। अभी तक मैंने क्या आपको डाटा पढ़वाया, बताइए? इस क्वेश्चन में डाटा को इंटरप्रेट कराया नहीं, यही सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा हूँ, और यही जो गलती है वो बच्चा करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? पहले मैं इसको निकलवा दूं, फिर आपको बताऊंगा इंटरप्रिटेशन से क्या फर्क पड़ता है। आपको इस क्वेश्चन में मजा ही नहीं आया होगा। ये कौन सी वेरिएंस है? एफिशिएंसी वेरिएंस। कितना आएगा? 600। और कैसा आएगा? एडवर्स। एडवर्स का मतलब समझ में आया आपको? ठीक है। इसका मतलब 1100 फेवरेबल है और 600 एडवर्स है। माइनस कर दो तो 500 का फिर भी मुझे फेवरेबल फायदा। और क्या यही मेरे डाटा भी बता रहा है? यस। इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, जो कि कितना है? 500 रुपये। और कैसा है? फेवरेबल। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। ठीक है, लेकिन अब यहां से होता है इंटरप्रिटेशन, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस है। उसने कहा आपकी जो लेबर है, बताइए एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है? आपकी जो लेबर है, आपने एडवर्स निकाला है अभी, इनएफिशिएंट है। मैंने कहा जरा एक बार चेक करता हूं, कितने घंटे लगे, कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी? 1 घंटे में 1 यूनिट बनती है, तो कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी? 1800। बनी कितनी यूनिट्स हैं? 1500। तो मेरे जो लेबर है वो 300 घंटे ज्यादा ले रहे, दिख गया मुझे। तो मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि मेरा जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो क्या आने वाला है? एडवर्स। आपने देखा इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा मजा नहीं आया, मतलब पता ही नहीं था क्या था, बस ये है हाँ मैं निकाल पा रहा हूं तो मैं निकाल रहा हूं, मजा ही नहीं आया। अब आता हूं किस पे, बताओ? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में दोनों का ही बेस एक्चुअल आवर्स है। देखो, इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का भी और एक्चुअल ओवरहेड्स का भी। तो मुझे डिफरेंस क्या देखना है? रेट का। रेट मेरा 2 रुपए आया था स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब मैं इसका चेक करता हूं, मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हुए हैं वो हुए कितने के हैं? देखिए 2500 रुपए। और एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं? 1800। डिवाइड कर दो। क्या 2 रुपए से ज्यादा है? 2 रुपए से कम है? कम है। कितना? 1.3। उसको माइनस कर दो आप 2 रुपए से, और मल्टीप्लाई कर दो आप जो भी मेरे आपके एक्चुअल आवर्स हैं, 1800 रुपए। क्या 1100 आया? हाँ। और क्या मुझे पता चल गया कि मेरा जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो क्या आने वाला है? फेवरेबल, क्योंकि 2 रुपए का खर्चा है वो 1 पॉइंट समथिंग का हो गया। क्या मेरी बात समझ में? इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ये रही इंटरप्रिटेशन। अब एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। उसने कहा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो वेरिएंस आपका निकलेगा वो कितने का निकलेगा? 1100 रुपये फेवरेबल। और जो भी उन्होंने फॉर्मूले लगाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्या मेरी बात समझ में? लेकिन जरा ध्यान से सुनना। इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे निकाले, मैं नीचे दिखाऊंगा उसको फॉर्मूले बना के। आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ऐसे जब क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे तो जो मैं आपको सॉल्यूशन का तरीका बता रहा हूं वो आप उसको यहां ना करके वर्किंग नोट में कर दो, और ये पूरा हिस्सा वर्किंग नोट का पार्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक। ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 17 भी सॉल्व कर लिए हैं इंस्टीट्यूट की। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर। आपको क्या लगता है एक क्वेश्चन आपको दूं क्या पूरा पूरा? है ना, कराऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन कह रहा बस एफिशिएंसी वेरिएंस बताओ। मैंने कहा सॉल्व मत करो, सॉल्व नहीं करना आपको, आप बस बताओ एडवर्स आएगा या फेवरेबल आएगा, जल्दी से बताओ। और जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कोई बोल ना जाए बीच में। बस इस बार उसने क्या बोला है एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो आंसर क्या आएगा? 600 रुपए एडवर्स। ये रहा, ऊपर क्वेश्चन किया है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका आंसर बताओ क्या होगा? उन्होंने कहा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उनके पास इतने ही क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास बहुत क्वेश्चन है। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? क्वेश्चन करेंगे, बुक पे आ जाते हैं अपनी। आपकी बुक के अंदर मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूं आपकी बुक में, लेकिन एग्जामिनर मिस नहीं करेगा।
क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अब एक बार क्वेश्चन को ढूंढते हैं कि हम ओवरहेड वाले, नहीं पहले ओवरहेड वाले क्वेश्चन नॉर्मली कराऊंगा आपको, ठीक है? तो मैंने कुछ क्वेश्चन ढूंढे भी थे। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से लिखिए, या आप लिखिए, मैं आप बोलिए मैं लिखूं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? आप गलत कराएंगे तो मैं कर दूंगा, जरा ध्यान से देखेंगे। ये है आपके क्वेश्चन का ठीक है, तो ये है आपकी मेन जो बुक मिलेगी आपको, मेन वाला कौन सा क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या ऐसे पैराग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए? ना, पाप लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? पहले क्या करो जी, पहले हमें जो समझ में आ रहा है अपने हिसाब से सब कुछ, अगर आपने देखो कुछ चीजें पता है क्या होगा, टेबल में गिवन नहीं होंगी, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। अगर आप उससे क्वेश्चन करने के दौरान निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप पहले अपनी टेबल ही भर लीजिए, और ये टेबल भर गई इसका मतलब क्वेश्चन हो गया। क्या है मेरी बात समझ में आती है? तो पहले मैं स्टैंडर्ड का डाटा लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं एक्चुअल का डाटा लिखूंगा, जो गिवन है पहले वो लिख दूंगा, और जो निकाला जा सकता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था 2000 को डिवाइड करके निकाला जा सकता था, अगर मैं अपना क्वेश्चन पहले लिख लेता तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। इसके आगे जो आप बोलोगे मैं लिखवा दूंगा। बताइए, अब आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, अनपढ़ों वाली बातें मत लिखो। इस साइड क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड में 12 और एक्चुअल में 10। तो पूरी बात बोलो। हाँ, ओवरहेड्स हो गए। अगली बात बताओ जरा, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड की यूनिट्स बता रहे हो आप, ठीक है? तो स्टैंडर्ड की यूनिट्स जो हैं वो बजटेड वर्ड का मतलब स्टैंडर्ड ही होता है। कितने? 500 यूनिट्स। बताइए आगे। एक्चुअली में कितनी बनी है? क्या इसी के सामने लिखूं? हाँ, 460 यूनिट्स। अभी क्या मैं बता सकता हूं कि एफिशिएंट है इनएफिशिएंट? बताओ जरा ध्यान से देख के। कितनी बना लेनी चाहिए थी? 500। कितनी बनाई है? 460। तो एफिशिएंट है इनएफिशिएंट है? कह रहे इनएफिशिएंट। मारो कान पे फेंक दूंगा यहाँ से नीचे, नालायक। अभी पता कैसे चला तुम्हें कितने घंटे में बनाई, नालायक? आर्स, आर्स में आते हैं। बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 200 एक्चुअल है, एक्चुअल आर्स 200 है, जो कि हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। अब लाइन पढ़ो, लाइन जरा ध्यान से देखो, लाइन क्या लिखी हुई है? उसने कहा स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट इज 30 मिनट, मतलब आधा घंटा लगता है। तो जितने भी यूनिट्स आप बना रहे हो उसका आधा कर दीजिए। तो इसका मतलब कितने घंटे लगने चाहिए थे? 250 आवर्स लगने चाहिए थे। कितनी यूनिट्स बनाने में? 500 यूनिट्स बनाने में। तो अगर मैंने 200 घंटे काम किया है तो कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी? 400 स्टैंडर्ड के हिसाब से। और बनी कितनी? 400। तो एफिशिएंट लेबर है। बात समझ में आती है? नालायक। अब आते हैं रेट पर। किस पे आते हैं? रेट पर। यही निकाल लूं सारी बातें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक रेट होगा पर यूनिट वाला और एक रेट होगा पर आर वाला। पर यूनिट आपका आएगा सर 24। और बिना सॉल्व किए बताओ क्या ये 48 ही आएगा? क्या? अगला वाला बताओ क्यों? क्योंकि भाई एक यूनिट को बनाने में तुम्हें 24 रुपए देते हैं हम, और एक यूनिट में बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो क्या मैं बोल दूं एक यूनिट की कॉस्ट 2 घंटे की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी? अच्छा, वो ठीक है, नीचे हाँ। क्या ये बात समझ में आती है? डबल जाएगा ना वो तो एक यूनिट बनाने में। ठीक, कितना बताया? 48। डिवाइड भी करके देख लो आप। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है जरा जल्दी से बताओ। अब तो कुछ नहीं, अब तो बस अपना नॉर्मल बेसिक वाला काम करना है। पूरा दिमाग, पूरी इंटरप्रिटेशन यहाँ लगानी है। मैंने कहा अभी लगाई कहाँ, लेकिन अभी तो एक्सपेंडिचर बाकी है। पहले बताओ मेरी लेबर एफिशिएंट है या नहीं है? अब आते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस पे। खुद बताओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एक्सपेंडिचर ना है? नहीं सर,
इसके अलावा भी कुछ चाहिए तुम्हें क्वेश्चन से, नालायक? सर 400। फिर हाँ हाँ सही बोला। 400 एडवर्स। मैंने तो अमाउंट पूछी नहीं ना, लेकिन फेवरेबल 400 ना, फेवरेबल OS2 आया था 96। हाँ OS2 फेवरेबल 96 और ये मतलब ये 9600 आया और ये वाला एक्चुअली तो ये एडवर्स है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। 400-600 है। नहीं 400। अब एक बार आते हैं, देखो पहले निकाल लेते हैं। डिफरेंस बस रेट का ही था, तो पहले स्टैंडर्ड का रेट कितना है? 48। मैं चाहता हूं 10,000 डिवाइड बाय 200 घंटे कर दूं, 50। खत्म हो गई बात। हमने आपको मार्केट में क्या सुनो सुनो, पहले ये बात खत्म हुई या नहीं? अरे सुनो नालायक, मैंने कहा सॉल्व करने से पहले पता चल जाएगा, तुमने कहा हाँ हाँ सॉल्व कर दिया मैंने, पता चल गया। नालायक, सॉल्व करने से पहले पूछा है। और डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस किस चीज का है? रेट का, क्योंकि इधर भी एक्चुअल आवर्स है और इधर भी एक्चुअल आवर्स है। OS2 में भी एक्चुअल आवर्स है, OS3 में भी एक्चुअल आवर्स है। तो डिफरेंस किस चीज का? रेट का। इधर मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड रेट, इधर मैं लिखूंगा एक्चुअल रेट, तो इधर वाली जो संख्या है वो ज्यादा आएगी और इधर वाली संख्या कम आएगी, इसीलिए क्या है? एडवर्स। क्या मेरी बात समझ में आई? लिख दूं या कर लोगे? अब एक फुल प्लेस दे दे करने के लिए। बिल्कुल, इस तमन्ना को मैं पूरी करूंगा आपकी। नहीं, फिक्स का आ गया। हाँ फिक्स का ये पड़ा है। अगला फिक्स का है। जी नहीं, हाँ हाँ फिक्स्ड ओवरहेड वर्किंग डेज। तो ये सही हो गया ना? जी हाँ तो हाँ। अब सुनो, आप क्वेश्चन में मान के चलेंगे, क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहली इन्फॉर्मेशन फिक्स्ड वाली नहीं है, दूसरी इन्फॉर्मेशन डेज वाली नहीं है। अब देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल ओवरहेड्स का। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, आपको फिक्स के भी वेरिएंसेस निकालने और वेरिएबल के भी। तो बस वेरिएबल वाले हिस्से में आपको बस इतना बताना है मुझे क्वेश्चन में देख के कि बताइए एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल आएगा या एडवर्स, बस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल आएगा एडवर्स और एफिशिएंसी दोनों। रुपीस वाला कंसिस्टेंट नहीं है। हम्म, वेरिएबल ओवरहेड 60,000 ठीक है ठीक है। एडवर्स आएगा एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया, निकाल के बता रहे होगे ना? हैं? 0.6 आया था। अच्छा, वो मुझे लगा अमाउंट निकाल के बता रहे हो। और उसमें आया था, इसमें आया 0.9 एक्चुअल में 0.9 और बजटेड में 0.6। बजटेड में 0.6, तो इसका मतलब क्या है? एडवर्स। एडवर्स, ठीक। वो था एफिशिएंसी। हाँ, वह एफिशिएंसी बताऊँ। एफिशिएंसी में रेट से लेना देना नहीं है, आर से। जिसमें आर से यूनिट से। आर से ना भाई, कि कितने घंटे लगने चाहिए थे और कितने घंटे लगे हैं, इसी को तो बोलते हैं। क्या मैं कराना शुरू करूँ? जल्दी से बताओ। तो एडवर्स ही आएगा। एडवर्स ही आएगा। लगा है 68 एक्चुअल एडवर्स दोनों में एडवर्स। चेक कर लें, ठीक। मैंने कहा पहले मुझे बताओ, जब भी मैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालता हूँ मुझे पहले पर आर का रेट पता होना चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इधर लिखूँ तो 60,000 को डिवाइड करूँगा कितने से? 45,000, इसी वाले 45,000 से। तो कितना आएगा? 1.3 आएगा। और मैं जब इसको डिवाइड करता हूँ, किसको? एक्चुअल ओवरहेड्स को एक्चुअल आवर्स से, तो ये तो आया रेट। ये क्या आया? रेट। कितना आया था पहले वाला? 1.3 और 2.06। तो माइनस कर दो इसको और मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल किससे? आर से। तो पहली चीज तो वही ज्यादा आ रहा है एक्चुअल वाला, तो ये नेगेटिव आने वाला। ये क्लियर हो या? ये क्लियर हुआ भाई आपको? ठीक है, अब आते हैं इस पे, एफिशिएंसी पे। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? 1.5। हाँ, 45,000 30,000 यूनिट्स हैं, डिवाइड बाय 45,000 आवर्स हैं, तो कम लगेंगे। कम लगेंगे ना? कितने कम? ये देखो 0.6, एग्जैक्ट 0.6 है। अच्छा, 0.666 है भाई। ये देखो, पर वो निकालना है ना आपको, एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो डिवाइड आर से होगा। हाँ ठीक है
ठीक है, तो कितना आया 0.66, उसे रहने दो कैलकुलेटर पे, ठीक है। मैंने कितनी यूनिट्स बनाई है 32,500, जरा मल्टीप्लाई कर दो आपके 0.66 जो भी आपका आया है, मल्टीप्लाइड बाय 32,500, 21,667 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने कितने घंटे लिए हैं, कितने घंटे लिए हैं 33,000। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एडवर्स आने वाला है, और छोटा मोटा एडवर्स नहीं, एडवर्स आने वाला बढ़िया वाला। क्या ये बात समझ में आता है? अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, छोड़ दूँ। फिक्स वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, है ना, रुक जाओ। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपको? हाँ, हालांकि मैं फिक्स वाला करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बताओ। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ फिक्स वाला, छोड़ 5 मिनट लूंगा अगले, और बाकी क्लास खत्म, ताकि पता चल जाए अगले। हाँ, टाइमर वाइमर सब लगा दो। मेरे पास फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को जब कराया जाता है तो 2 हिस्से होते हैं, जैसे लेबर में होता है ना आइडल टाइम वेरिएंस और विदाउट आइडल टाइम वेरिएंस, ऐसे फिक्स ओवरहेड्स में होता है कैलेंडर वेरिएंस के साथ और कैलेंडर वेरिएंस के बिना। जैसे डेज वाली इन्फॉर्मेशन थी वो कैलेंडर वेरिएंस वाली थी, मतलब वो अबव लेवल का क्वेश्चन है। अब मैं आता हूँ कि इसमें से मुझे क्या क्या आता है। देखो OH लिखे और माइनस करना है, तो ये तो हम सीख जाएंगे किसको माइनस करके क्या निकाला जाएगा, तो बस मुझे पता चल जाए मैं OH निकाल पाऊंगा या नहीं। OH1 का मतलब आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, OH2 का मतलब इनपुट एब्जॉर्ब्ड, OH4 का मतलब एक्चुअल, लास्ट में हमेशा एक्चुअल आएगा। तो बीच में एक नया आया, उसने क्या लिखा, स्टैंडर्ड ओवर। और स्टैंडर्ड ओवरहेड्स क्या मेरे पास क्वेश्चन में होते हैं? हाँ, हर जगह होते हैं। मैं कभी स्टैंडर्ड ओवरहेड्स का यूज करता हूँ या स्टैंडर्ड का रेट का यूज करता हूँ? रेट का। कभी स्टैंडर्ड ओवरहेड्स यूज किए नहीं, कह रहे बस यहाँ पे यूज कर लो। मैंने कहा अच्छा अब बताओ माइनस माइनस करेंगे तो क्या आएगा? उसने कहा देखो यहाँ से लेके जब आप लास्ट तक माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? कॉस्ट वेरिएंस। ये रहा। क्या ये बात समझ में? हालांकि ये कौन सा वाला आ गया है? विद कैलेंडर वाला है। इधर आ जाइए। यहां पर लिखूंगा मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। अब नई चीजें क्या क्या आई जरा ध्यान से देखते हैं। पहले से दूसरे पे जाते तो एफिशिएंसी आता मुझे पता है, और जब लास्ट के दो में जाते हैं तो क्या आता है? एक्सपेंडिचर। ये तो बिल्कुल क्लियर है। क्या मेरी बात समझ में? बीच में क्या आया? कैपेसिटी वेरिएंस। वो किसके बीच में आया? OH2 और OH। इसमें नया क्या आया? OH3। लग रहा है OH4 लेकिन आया क्या है बीच में? OH3। एक क्वेश्चन कराता हूं इसका विदाउट वाला, और फिर क्या नाम है क्लास को खत्म कर देंगे। मतलब अगली क्लास हम यहां से शुरू करेंगे, इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जिसमें सारे वेरिएंसेस पूछे, उसमें एक्सपेंडिचर पूछा है, मजा नहीं आया, लेकिन हम सारे निकाल देंगे। नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा देख ही लो ना जिसमें सारे पूछे। चलो एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं ना, उसके सारे निकालेंगे। बजटेड आवर्स कितने हैं? 10,000। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर कितने हैं? 10 रुपये। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने हैं? 5 रुपये। 5 हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन है और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से। बताओ क्या करूं क्वेश्चन में? जी नहीं, पहले इंफॉर्मेशन बनाएंगे। वही कह रहे थे। OH1 OH2 तो नहीं बोल रहे थे? नहीं, पहले क्वेश्चन को बनाएंगे हम। ठीक है, पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस वाला क्वेश्चन। सबसे पहले डाटा, और है कौन सा क्वेश्चन पहले ये बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है? 20। सबसे पहले हम डेटा को लिखेंगे अच्छे तरीके से। पहले क्या लिखा मैंने? स्टैंडर्ड। दूसरा क्या लिखा मैंने? एक्चुअल। आगे आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें डिटेलिंग आएगी कि ये जो ओवरहेड वेरिएंसेस मैंने निकलवाए इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो पहले मैं आता हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए बस इतना बता दो। मुझे स्टैंडर्ड के क्या चाहिए? ओवरहेड्स चाहिए। मुझे स्टैंडर्ड की क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए। मुझे स्टैंडर्ड्स की क्या चाहिए? आवर्स चाहिए। इससे मैं क्या निकालूंगा? रेट। यही तो चाहिए, और यही मुझे एक्चुअल का चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड के ओवरहेड्स गिवन है क्या? नहीं। बजटेड क्या गिवन है? आवर्स। कितने? 10,000। तो पहले मैं यहाँ पर आया और मैंने आवर्स में जाके 10,000 घंटे लिख दिए। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं लिखता जाऊंगा। उसके बाद उसने कहा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर, यानी कि दिया हुआ है 10 रुपये। तो मुझे क्या गिवन है? ये यहाँ पर रेट, और कौन सा वाला? पर आर वाला या पर यूनिट वाला? पर आर वाला। कितना? 10 रुपये पर आर है। तो क्या करें बताओ? ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और स्टैंडर्ड के इस बार क्या आ गए? ओवरहेड्स। क्या मेरी बात समझ में आई? टेबल को कैसे भरा मैंने?
अभी तक ओवरहेड्स गिवन होते थे, आर्स गिवन होते थे, मैं रेट लिखता था, इस बार मुझे उल्टा कर दिया। लेकिन ये बात आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ सकती, ये बात टेबल से समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते जाएंगे। क्या दिया हुआ है, 5 रुपये यूनिट नहीं, 1 घंटे में स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 घंटे में 1 यूनिट बनती है या 1 यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं। 1 यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यूनिट्स तो लेकिन तुमने मुझे दी नहीं। अगर 1 यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं तो बताइए यूनिट्स ज्यादा आएगी या घंटे ज्यादा आएंगे। घंटे ज्यादा आएंगे। तो इसका मतलब अगर मुझे घंटों से यूनिट्स करना है तो क्या करूंगा, डिवाइड। पहले मेरी बात समझ में आई, बताइए जरा डिवाइड बाय 5 करके। ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये 2000 यूनिट्स के लिए गिवन है, और जो निकालने का तरीका मैंने अपनाया है, आपको समझ में आया कौन सी चीज ज्यादा आएगी और कम। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूजन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बताइए जरा फटाफट से ये मैंने कैसे निकाला। मैंने कहा भाई 10,000 घंटे हैं और डिवाइड भी घंटों से ही करना है, मतलब कितने से, 5 घंटे पर यूनिट से। इससे क्या आ गई मेरी, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन। समझ में आती है बात। लेकिन अगर मैं इन सभी का अलग अलग से फॉर्मूला लिखवाने लगूं तो क्या बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा क्या, बताइए। होगा कि हर चीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या पर यूनिट रेट निकाल सकता हूं मैं, हाँ। बताइए कैसे आएगा, 50 रुपये। कैसे पता चला बताओ। जी नहीं, मेरा जो 1 घंटे का जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 10 रुपये, और 5 गुना वाली बात है तो 50। हालांकि डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। अब आते हैं किस पे, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा निकालनी नहीं होती, हर चीज़ क्वेश्चन में गिवन होती है। देखते हैं, उसने कहा एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है 1920 और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स गिवन है 94,000। तो यूनिट्स में मैं गया, उसने क्या कहा 1920 यूनिट्स एक्चुअल में बनाई गई हैं, और जो खर्चा हमारा हुआ है वो कितने का हुआ है, 94,000 का। अब आते हैं, एक बार मैंने कहा आप बस एक चीज़ और दे देते कि कितने घंटे एक्चुअली में उसने लगाए हैं, और वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ना होने की वजह से मैं कुछ वेरिएंसेस को नहीं निकाल पाऊँ, क्योंकि कितने घंटे लगे हैं ये नहीं बता सकता मैं। हाँ, जो भी आपने यूनिट्स बनाए हैं 1920 यूनिट्स, इसको बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए तो ये तो मैं बता सकता हूँ आपको। तो पहले मैं OH वगैरह बना के देखता हूँ कि मैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिख पाऊंगा और कौन कौन सी नहीं। तो पहले मैंने लिखा OH1, अब कितने बनाऊंगा मैं बताओ, 4, OH1, OH2, OH3 और OH4। वो क्या चाहता है मुझसे, जल्दी से बताइए, किस में से माइनस करके क्वेश्चन को खत्म कर दूँ। एक्सपेंडिचर, यानी OH3 में से OH4 को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि अभी लास्ट वाली 2 फिगर्स ये हैं, जिसमें से एक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है OH3 वाली। बताइए कौन सी, बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, 1 लाख के। मेरी बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताइए, ठीक है। क्या क्वेश्चन में मुझे एक्चुअल ओवरहेड्स भी गिवन है, चेक करिए, हाँ कितने, 94,000। तो क्या मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी, 6,000 रुपये का क्या आ जाएगा बताइए। ये कौन सा वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, और कैसा आएगा, ₹6,000 फेवरेबल। लेकिन मैं इस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से ना खुश हूँ। मैंने कहा मैं अपना क्वेश्चन बनाऊँ, उसमें क्या दिक्कत है, रुको। मैंने कहा एक्चुअल आउटपुट क्या मेरे पास है, क्वेश्चन में कितनी आउटपुट बनी है। अब मैं क्वेश्चन को देखना बंद कर दूंगा। मैंने कहा हाँ एक्चुअली में कितने, 1920 यूनिट्स बनी है। तो 1920 यूनिट्स ही बनानी थी, तो बताना जरा एक रेट स्टैंडर्ड का कितना निकाला था हमने, 50 रुपये पर यूनिट। 96,000 का खर्चा स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए था, और हुआ कितना है, 94,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, लेकिन इसके बहुत सारे हिस्से हैं जिसको अंदर डील करते हुए हम जाएंगे। ये कैसा है, फेवरेबल, क्योंकि कम हुआ है खर्चा। अब आते हैं इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकालते, देखो आज एक जादू दिखाऊंगा मैं आपको। इनपुट, अरे इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हम कैसे निकालते हैं बताइए। जब मेरे पास एक्चुअल इनपुट हो, जब मेरे पास एक्चुअल इनपुट हो और मेरे पास एक्चुअल रेट पर आर हो, मेरे पास क्या मिसिंग है, एक्चुअल रेट तो ना, तो एक्चुअल रेट है, लेकिन मुझे तो एक्चुअल रेट की जरूरत थोड़ी पड़ती है, स्टैंडर्ड रेट की जरूरत पड़ती है। तो स्टैंडर्ड रेट तो है, लेकिन एक्चुअल आर्स नहीं है। तो क्या ये वाला पार्ट निकल सकता है ना। अब क्या क्या निकाल सकता हूं मैं, मुझे बताइए फिर। तो ना इससे ये निकल पाएगा, ना इससे ये निकल पाएगा।
यानी कि इससे यहाँ पर जाने में क्या आता था बताओ, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कितने घंटे एक्चुअल में लगे ये नहीं बता पाऊंगा मैं। और यहाँ से यहाँ क्या है, कैपेसिटी वेरिएंस, ये भी नहीं बता पाऊंगा मैं। लेकिन हाँ वॉल्यूम भी नहीं बता पाएंगे, बताइए, या बता देंगे, बता देंगे, वॉल्यूम बता देंगे। वॉल्यूम जो वेरिएंस आया वो कितना आया, देखो यही क्वेश्चन होगा मिसिंग वाले में, एफिशिएंसी वेरिएंस आपको निकाल के देगा और आपको वो निकालने पड़ेंगे घंटे। और ये क्या आ जाएगा बताइए, वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स। अब सुनो जरा ध्यान से, 6000 एडवर्स है, 4000 एडवर्स, 4000 एडवर्स यहाँ आया और 6000 फेवरेबल यहाँ आया। यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो 4000 का एडवर्स आया, यहाँ से यहाँ तक में 2000 का, कितना 6000 का फायदा आ गया। इसलिए जो नेट फायदा है कितने का है, 2000। बस इस क्वेश्चन में एक्चुअल आवर्स की इन्फॉर्मेशन और होती तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते, इसीलिए उसने सिर्फ वही पूछा है जो निकाला जा सकता। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अगली जो क्लास होगी वो मैं आपको ये समझाऊंगा कि मान लीजिए ये जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, मुझे निकाला है आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्या निकाला है मुझे? आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट और मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। अगर वो आपको एक्चुअल आउटपुट तो दे दे लेकिन रेट पर यूनिट ना दे तो क्या करोगे? डिवाइड भी नहीं करने की इन्फॉर्मेशन गिवन, निकाल ही नहीं सकते आप। किसी का वेरिएंस देगा नहीं, हाँ नहीं देगा वो आपको। आप क्वेश्चन से स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकाल ही नहीं सकते, कैसे भी इंफॉर्मेशन प्लस माइनस कर लो नहीं निकाल सकते। क्या मेरे पास कोई दूसरा तरीका भी है? आंसर इज यस। देखिए जो क्वेश्चन कराया उसी में दिखा दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, कौन सी इलस्ट्रेशन है? 16 वाली इलस्ट्रेशन। कहाँ गई इलस्ट्रेशन नंबर 16? ये 17 पे आ गए हम, ये 16 है। मैंने कहा इस इंफॉर्मेशन में जो हमने अपने तरीके से लिख ली होगी, लिखी थी क्या ये? इस क्वेश्चन में मान के चलिए आपके पास 26 रुपए की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? OH1 ही नहीं निकलेगा तो बहुत सारी चीजें नहीं निकलेगी ना, गड़बड़ हो गई फिर तो अब क्या कर सकते हैं? देखो उसका इलाज बताता हूं मैं आपको। 500 यूनिट्स हैं, क्या मुझे ये पता है कि एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए? इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन है क्या मेरे पास स्टैंडर्ड के हिसाब से? जरा हाँ, एक यूनिट को बनाने में मेरे पास कितने घंटे लगने चाहिए, जल्दी से बताइए। ये 600 है, ये 12000 है, क्वेश्चन ने दिया था 20, याद है आपको? और नहीं भी गिवा तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? हाँ सुनो जरा ध्यान से, मुझे OH1 निकालना है, ध्यान से सीखना आप। मुझे क्या निकालना है? OH1। और OH1 है कितना इस क्वेश्चन में हमारा जो हमने निकाल लिया है? 13000। मैं ये कह रहा हूँ ये जो 13000 है क्या इसे निकालने का और भी कोई तरीका है क्या? ये सिखाना चाहता हूँ मैं आपको। जल्दी से इधर आ जाइए भाई, कहाँ चले गए? ये रहा कि अगर मेरे पास 26 ना हो तो मैं क्या करूँ? तो मैं कहूँगा कि अगर तुमने 5, मेरे पास 26 नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना, मेरे पास 26 नहीं है लेकिन मेरे पास 1.3 है, तो मैं कहूंगा भाई साहब सुनो, कितनी आउटपुट एब्जॉर्ब के हिसाब से निकाल रहे हो? 500 यूनिट्स के हिसाब से निकाल रहे हो। अगर मैं इधर आ जाऊं तो 500 यूनिट्स के हिसाब से। मैंने कहा ये देखो, अगर 500 यूनिट्स ही बनाने थे तो कितने घंटे लगने चाहिए थे ये बताओ? 500 इंटू 20 निकालो, 500 इंटू 20 और रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1.3, 13000 आ गया। तो कई बार क्वेश्चन में आपको गुमराह करेगा और वो ये आपसे बोलेगा कि भाई साहब तुम आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालो, लेकिन आउटपुट का रेट ही नहीं देगा। तो मैं उस आउटपुट को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? इनपुट में, पॉसिबल आवर्स में। कितने आवर्स लगने चाहिए थे और उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम गोज विद इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। इसको आगे और भी समझाऊंगा कल, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं। मैंने कहा मान लीजिए इंफॉर्मेशन में 1.3 हट गया अब इंफॉर्मेशन से, तो क्या बचा मेरे पास? 26। अब क्वेश्चन ने कहा एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 20। तो मैंने कहा 9000। सुनना जरा ध्यान से, इधर पहले सुनो। एक यूनिट को बनाने में 20 घंटे लगते हैं, तो घंटे ज्यादा या यूनिट ज्यादा? घंटे ज्यादा, घंटे ज्यादा और यूनिट्स कम। एक यूनिट 20 घंटे। अब मुझे घंटों से यूनिट्स पे जाना है तो क्या करूंगा? डिवाइड, 9000 डिवाइड बाय 20, 450 यूनिट्स में इसे कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, और 26 से मल्टीप्लाई करके 11600 ला सकता हूं। तो नेक्स्ट लेवल क्या हुआ? क्या ये बात समझ में आई? जो फॉर्मूले रट के गया होगा कि सर ने बोला था एक्चुअल आउटपुट मतलब यूनिट्स और पर यूनिट, और पर यूनिट निकलनी थी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा, लेकिन निकल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगली कहानी में थोड़े से लेवल को बढ़ाएंगे इसको, और आज की क्लास बस यहीं तक। जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं तीनों PDF आपसे शेयर कर दूंगा। जो सोल्यूशन वाली है ये आपके इंस्टीट्यूट वाली और दूसरी वाली। हालांकि आपके पास तो पहले से ही होगी, वो स्टडी मैट तो एक साथ ही आ जाता है ना आपका, तो
है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर भी मैं शेयर कर दूंगा, मार्क करके आप इसे सॉल्व करेंगे। कल मिलूंगा आपसे। कल पेपर कितने बजे है? नहीं, हाँ वो पुरानी हो जाएगी, टेंशन मत लेना। सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, लाओगे क्लास को बिल्कुल सारे सब कुछ दे। यानी जल्दी रख लूँ? 9 बजे 10 बजे 9 बजे रख लेते मैं हैं। चाहता 10 बजे रखो, 1 डेढ़ घंटे की मस्त क्लास होगी, 12 बजे निकलते हैं, यहीं से निकलते हैं पढ़ते हैं। 9 बजे रखते हैं, फिर 1.5 घर घंटे। जाना पड़ेगा। हाँ भैया 10 बजे रख लो, यहीं से निकल हाँ, जाएंगे। क्योंकि आप 9 बजे रखोगे, 1 डेढ़ घंटे की क्लास, उसके बाद मैं ग्राउंड घर का बाहर पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो 9 से 10 बजे क्लास। चलो ठीक है, 10 बजे रखता हूँ, बंद कर दीजिए।